वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ पर हमें तीन इक्वेशन गिवन है और तीनों की तीनों इक्वेशन जो है वो 3 वेरिएबल में है। जो फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है वो है x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7, जहाँ पर हमारे कोफिशिएंट हैं 1 माइनस 1 और 2। नेक्स्ट इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू -5, जहाँ पर x का कोफिशिएंट है 3, y का कोफिशिएंट है 4 और z का कोफिशिएंट है -5 और इक्वल टू भी हमें -5 ही गिवन है। और हमारी थर्ड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 12, जहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 गिवन है, y का -1 गिवन है और z का में 3 गिवन है। इससे हम एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनाएंगे, जिसके एलिमेंट बनेंगे हमारे 1 -1 और 2, 3 4 और -5, 2 -1 और 3। और जो हमारी बी मैट्रिक्स बनेगी जिसमें एक कॉलम और 3 रोज होंगी, तो वो हमारी मैट्रिक्स बनेगी 7 -5 और 12। और जो हमारे अननोन वेरिएबल हैं जिनकी एक एक्स मैट्रिक्स आएगी, जिसको हम लिखेंगे एक्स वाई और जेड। तो पर्टिकुलरली सबसे पहले हम यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं, ये चेक करने के लिए कि हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमने एलिमेंट लिया 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप कर दिया, तो 4 3 जा 12, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बट फॉर्मूले में फिर से माइनस आएगी तो 12 -5 हो जाएगा 7। फिर लेंगे माइनस का 1, तो यहाँ पर हमारा साइन था पॉजिटिव, नेक्स्ट आना चाहिए नेगेटिव, बट ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 इंटू, यहाँ पर हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को स्किप कर देंगे, 3 3 जा 9 प्लस 10 हो जाएगा 19। फिर लेंगे हम प्लस का 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे, -3 और आ जाएगा -8। 12 में से हमने 5 को माइनस किया तो हमारे पास बचेगा 7, प्लस 10 प्लस 9 से हमारे पास हो गया 19, और 8 और 3 से हो गया हमारे पास माइनस का 11, और 11 टू से हो जाएगा 22। 19 प्लस 7 होता है 26। 26 में से अगर हम 22 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 4। 4 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगी, और यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन है वो भी एग्जिस्ट करेगा और कंसिस्टेंट होगा। अब सबसे पहला हमारा काम है कोफैक्टर ऑफ ए निकालने का। कोफैक्टर निकालने के लिए हमने सारे एलिमेंट लिख लिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा हमारा 2, और जो कि हमारा इवन नंबर है तो माइनस का साइन नहीं आएगा। 2 + 1 3, इवन नंबर ओड नंबर है तो माइनस का साइन आएगा। 3 + 1 4, फिर हमारा इवन नंबर है तो माइनस का साइन आएगा। A21 2 + 1 3, ओड नंबर है तो माइनस का साइन आएगा। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम तो माइनस का साइन नहीं आएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम A23 तो माइनस का साइन आएगा। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 + 1 4, यहाँ से भी हमारा इवन आ रहा है तो माइनस का साइन नहीं आएगा। 3 + 2 5 तो माइनस का साइन आएगा। तो इस साइन लगाने के बाद जो आंसर हमारे नेगेटिव आते गए उनको तो हम माइनस माइनस करके प्लस करते गए, और बाकी जहाँ पर हमारा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का सम इवन बन रहा है वो हमारी सारी टर्म एज इट इज चलेंगी। तो यहाँ पर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमने जो भी हमारे कोफैक्टर आए थे उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर दिया, और वो हम उसका ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि अगर हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करने के बाद कोफैक्टर्स को अगर उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। और यहाँ पर हमारा जो एक्स है वो ए इनवर्स बी के इक्वल है, और ए इनवर्स जो है वो इक्वल आता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की। वो वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। फिर इंटू में हमारी बी वाली टर्म है, तो हम 7 7 जा 49 -5 और माइनस आएगा 36। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, और z की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब जो हमारी क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन इक्वेशंस हैं वो है 2x - 3y + 5z इक्वल टू 11, 3x + 2y - 4z इक्वल टू -5 और x + y - 2z इक्वल टू -3। तो अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स की बात करें तो फर्स्ट रो के एलिमेंट आएंगे हमारे 2 -3 और 5, 3 2 और -4, 1 1 और -2। फिर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन को कंटेन करती है। बी के हमारे एलिमेंट है 11 -5 और -3। तो यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, तो पहले 2 को चूज कर लिया, 2 2 ज़ा 4
और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर +3 इंटू, क्योंकि यहाँ पर माइनस आना चाहिए, प्लस के बाद माइनस आना चाहिए, बट ये माइनस और वो माइनस होगी, +3 इंटू, अब हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, -6 और +4, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, फिर लेंगे 5 इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो 3 - 2 क्या आ जाएगा 1। तो फर्स्ट में हमारा क्या हुआ कि -4 और +4 हमारा 0 बन गया, और 0 इंटू समथिंग हमारा 0 ही आएगा, और 6 में से जब हमने 4 को माइनस किया तो हमारे पास बच रहा है -2, और 3 2 जो हो जाएगा 6, 3 में से 2 को माइनस किया तो बच गया 5, और माइनस का 6 प्लस का 5 क्या बचेगा -1। चाहे भले डिटर्मिनेंट हमारा नेगेटिव आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, बट मेन केस क्या होता है कि कोई ना कोई वैल्यू कंटेन होनी चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और ये कंसिस्टेंट होगा। अब अगर हम कोफैक्टर ऑफ ए की बात करें तो वहाँ पर हम A11 A12 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इन सभी एलिमेंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। जब हम A11 फाइंड आउट करेंगे तो हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देंगे। यहाँ पर 2 2 4 -4 +4 हमारा 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट केस हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जाएगा। जब हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करते हैं, ये रो और ये कॉलम को स्किप करते हैं, तो 3 2 6 -6 +4 यहाँ से हमारी टर्म आ रही है -2। तो बेसिकली हम यहाँ से सारे जो हैं कोफैक्टर वो फाइंड आउट कर लेंगे और उनको मैट्रिक्स में अरेंज करके उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर x = A इनवर्स b के इक्वल है, तो 1/-1 यहाँ मैंने एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ली और यहाँ मैंने b की वैल्यू ली है। इन सब को मल्टीप्लाई करके हमारा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ से आ रहा है। इस स्टेप की जगह हम ये भी यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 2 3, और अगर इक्वेशन में पुट करके देखना चाहें तो यहाँ पर 1 3 2 6 और यहाँ पर 3 5 3 15, 15 में से कितना गया 6, क्या बच गया 9, 9 + 2 क्या आ जाएगा 11। नेक्स्ट है हमें अनियन का, वीट का और राइस का जो है वो 1 kg का प्राइस बताना था कि कितना प्राइस एग्जिस्ट करेगा अगर हम मैट्रिक्स मेथड से इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर अनियन का जो है वो x रुपीज़ हमने कंसिडर किया, वीट का y किया और राइस का z लिया। जब एक बंदा 4 kg अनियन, 3 kg वीट और 2 kg राइस लेता तो 60 पे करता है। 6 kg अनियन, 2 kg वीट और 3 kg राइस डेट इक्वल टू 70 रुपीज़, एंड 2 kg अनियन, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस डेट इक्वल टू 90 है। तो ये हमने तीनों इक्वेशन बना ली। इक्वेशन बनाने के बाद सबसे पहला काम होता है हमारा मैट्रिक्स की फॉर्मेशन देने का। तो हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट आएंगे 4 3 2 2 4 6 6 2 और 3, और यहाँ पर मैट्रिक्स में अरेंज करने के बाद हम इनका कोफैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले कोफैक्टर के लिए हम क्या करते हैं कि जिनका भी रो और कॉलम का सम हमारा ओड आ रहा है हम उसके आगे पहले ही माइनस लगा देते हैं, और अगर इवन आ रहा है तो कोई साइन चेंजमेंट तभी होता है जब हमारा लास्ट फाइनल आंसर आता है। तो यहाँ पर ये सारे कोफैक्टर निकाल के हमने अरेंज कर दिए एडजॉइंट ऑफ ए में। तो बेसिकली हमारे पास जो एलिमेंट है कुछ इस टाइप के आए, 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 और 10। x = A इनवर्स b के रहेगा, तो यहाँ पर x y z 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, और इंटू आ जाएगा b। 0 की 60 के साथ मल्टीप्लाई 0, 5 9 जा 45 -4 50, 10 × 70 हो जाएगा 700। इन सभी को हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमारी जो x की वैल्यू है वो 5 आ रही है, y की वैल्यू 8 है और z की भी 8 है। इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पर 4 5 जा 20, 8 3 जा 20, 4 8 2 जा 16, 24 + 16 40, 40 + 20 कितना आ जाएगा 60। तो इस तरीके से हम अननोन वेरिएबल की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हम नोटबुक्स का भी कर सकते हैं। बाकी जितने भी हमारे एक पर्टिकुलर वेरिएशंस का जो एक बिजनेस में हम यूज़ करते हैं कि हम क्या क्या वेरिएबल लेके चले जिससे हमारा ज़्यादा प्रॉफिट आए और लॉस हमारा कम हो। सो you can use these matrix method to solve that type of the linear equations. Thank you so much for watching. For more videos, like, share and subscribe the channel.